नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के समसामयिक की घटनाओं पर ही आधारित रहने वाले हैं। यहां से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जा सकते हैं। ये शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर क्रमशः दिए हुए हैं, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, 1 दिया है, 6। तो आपको बता दूं इसका जो बी ऑप्शन है 2, यहाँ पर 2 जनों को क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब वहीं पर आप दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीवायरल मॉड्यूल की खोज यहाँ पर की गई थी। मॉलिक्यूल की यहाँ पर खोज की गई। तो यहाँ पर आप बता दूं आपको जीबी पंत है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी आपके एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, या सी आपका आईआईटी रुड़की, या फिर डी आपकी कोई यूनिवर्सिटी। तो आपको बता दूं यहाँ पर आईआईटी रुड़की द्वारा इसको खोजा गया। कौन सा एंटीवायरल मॉलिक्यूल को किसके द्वारा खोजा है? आईआईटी रुड़की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। वहीं पर आप देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न ये कह रहा है वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में ये किया जा रहा है? आपको बता दूं, देखिए 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जा रहा है ये आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड दिया, गोवा दिया गया और गुजरात दिया गया, केरल दिया गया। तो आपको बता दूं ये जो किया गया है ये आपके उत्तराखंड राज्य को ये सौभाग्य इस बार मिला है। और उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होगा? ये आपके नैनीताल जनपद। और स्थान के बारे में पूछा जाता है तो ये हल्द्वानी में आपके राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपके कहाँ हो रहा है? हल्द्वानी में ये हो रहा है। इससे पहले 2038वां जो राष्ट्रीय खेल 24 में हो रहा है, और जो 37वां जो था वो आपके गोवा में हुआ था। ठीक है, अब बात करता हूँ चौथे नंबर का प्रश्न देख पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित ये जिला रहा? तो मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण। अगर देखा जाए पूरे भारत में, अगर देखा जाए तो उसमें राज्य का ऐसा कौन सा जिला है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा जिला है, ऐसे राज्य का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक रूप से क्या है आपके भूस्खलन में सर्वाधिक रूप में प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखा गया। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के जिले दिए हैं। ओवरऑल मैं भारत की भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए टिहरी दिया गया है, अल्मोड़ा दिया गया है, चमोली दिया गया है, रुद्रप्रयाग दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके रुद्रप्रयाग क्या है सर्वाधिक रूप में भूस्खलन के तौर पे एक सेंसिटिव जोन के रूप में ये घोषित है, या कहीं यहाँ सर्वाधिक रूप में भूस्खलन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में वर्ष 2022 के कितने शिक्षकों को सैलिस मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? 2022 के लिए जो शिक्षकों को यहाँ पर चयनित किया गया था सैलिस मटियानी पुरस्कार के लिए, तो इसमें कितने शिक्षकों का चयन हुआ था सैलिस मटियानी पुरस्कार के लिए? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक 39 और बी 70, यहाँ पर सी 12, यहाँ पर डी 19। तो यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पर जो हुआ था बी आपके 17 शिक्षकों को ये आपके पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब 6ठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट जो आई थी वर्ष 2018 से 22 के बीच की ये है, 18 से 22 के बीच की ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जो क्या कहते हैं कि पलायन के क्षेत्र में जो राज्य का जो राज्य स्तरीय जो पलायन आयोग है उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी थी 2018 से लेकर 22 तक के बीच का जो दौर था उसकी की गई थी। इसमें सबसे कम अधिक पलायन वाला जो जिला कौन सा है ये आपको बनाना कि सबसे अधिक पलायन किस जिले से यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ है अल्मोड़ा दिया है, टिहरी दिया है, पौड़ी गढ़वाल दिया गया, हरिद्वार। तो आपको बता दूं सर्वाधिक रूप से जो पलायन हो रहा है वो अल्मोड़ा जनपद से ही हो रहा है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद अगर हम बात करें राज्य के वो पहले स्थान पर वो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक रूप में लोग शहरों की तरफ रोजगार के लिए बढ़ रहे हैं। हम जो पहाड़ों को क्यों छोड़ रहे हैं उसके पीछे रीजन है ना, अशिक्षा
हेल्थ है, आपके जो खाद्यान्न से संबंधित है, और तो और यहाँ पर जो सर्वाधिक रूप में जो मेन जो मनुष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो आपके जॉब नौकरी के लिए क्या करते हैं, अन्य राज्यों की तरफ क्या करते हैं, उत्तराखंड के जो वासी हैं वो विवश हैं, क्योंकि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई भी जॉब से संबंधित कोई ऐसी चीज़ स्कोप है ही नहीं। तो इस के अंतर्गत जो टॉप में जो जिला रहा वो आपके अल्मोड़ा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल हर घर जल पहुंचाने में पहला स्थान कौन से जनपद को मिला, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके देहरादून है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, टिहरी है। देखिए ये आपके देहरादून जो जनपद है सारे रूप में ये जल मिशन योजना को घर तक पहुंचाने में सफल रहा। कि अगर हम बात करें तो 100% जिसने अपने कार्य का जो उसको लक्ष्य दिया गया था उसने उस लक्ष्य के सापेक्ष बहुत अधिक कार्य करा, वो आपके देहरादून जनपद है। ठीक है, वहीं पर आप 8वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर रखा है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 0.2 दिया है, 0.5 दिया है, 0.6 दिया है, 0.20 दिया है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो पूंजीगत व्यय दिया गया है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश होती है, आपके खेत खलिहानों की फसल नष्ट हो जाती है, बाढ़ का आना, बादलों का फट जाना, ये क्या है, सब प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से तमाम चीज़ें हो रही। तो इसके लिए जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो बजट का प्रावधान किया गया है वो कितना प्रतिशत किया है, आइए देखते हैं। ये किया गया 0.5% आपके यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार सरकार ने क्या करा है, धनराशि खर्च करने का यहाँ पर प्रावधान रखा है। ठीक है, जो राज्यों में इस प्रकार का वो संकट होता है जिन जनपदों में, वहाँ पर उसको मदद की जा सकती। अब यहाँ पर देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। ऐसे कौन सा राज्य है जहां पर जो नई पर्यटन नीति ये लागू कर रहा है, ये इसको मंजूरी दे दी गई है केंद्र से। तो यहाँ पर आपके कौन से है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तराखंड ही वो राज्य है। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड से रिलेटेड अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, उत्तराखंड में ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी। देखिए सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा जो किरण है उसको बढ़ावा देने के लिए, अगर आजकल आप देख पा रहे हो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में जगह जगह जंगलों में भी अलग अलग क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पैनलों को गठित किया जा रहा है और ग्रामीणों को इससे रोजगार के लिए भी कहीं ना कहीं उत्पन्न किया जा रहा है। तो ये आपके उत्तराखंड सरकार ने ही क्या है, सौर ऊर्जा नीति को यहाँ पर किया गया, मंजूरी दी गई है। और इसका फायदा राज्य के उन जो अगर हम कहें जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके द्वारा गांव घरों में ये चीज़ों को लगाया जा रहा है, या कहें जो ग्रामीण हैं उनकी आजीविका में थोड़ा सा बदलाव, उनको थोड़ा सा रोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए सरकार की एक कवायद है, जिसके अंतर्गत आपको सौर पैनल दिए जाएंगे। जो बिजली उत्पादन होगी वो आप विद्युत विभाग को उसको कुछ 0.3 रुपया 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आप बेच सकोगे, और उसके एवज में सरकार आपको क्या देगी, पैसा देगी। कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ ये बेहतरीन कदम है। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो 11वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितने वर्ष तक की महिलाएं इसमें पात्र होंगी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल सशक्त स्वरोजगार योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जो इस योजना का जो लाभ उठाने के लिए जो महिलाएं हैं उनको कितने से कितने आयु की तक की महिलाओं को इसके अंतर्गत ये लाभ दिया जाएगा, ये पात्र होंगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर से 25 से 45, 20 से 47, 25 से 50, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें 25 से 45 वर्ष के जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को यहाँ पर ये मुख्यमंत्री एकल सशक्त स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, ये जितने भी 25 से 45 वर्ष की जितने भी महिलाएं हैं वो अगर अपना स्वरोजगार खोलना चाहती हैं तो इस योजना का लाभ कहीं ना कहीं उठा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन कोर ऑफ इंजीनियरिंग की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन बनी है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्नल गीता राणा दिया गया है, या फिर आपके कैप्टन सुभिगी जखमोला, या कैप्टन जैसे
शैलजा धामी, या इनमें से कोई? तो देखिए आपका ये कर्नल गीता राणा क्या है, आपकी पहली बार जो पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन की यहाँ पर क्या की, इन्होंने कमान संभाली है, पहली महिला अधिकारी ये बनी है। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न है। 13वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच कहाँ पर ये G20 सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई थी? यहाँ पर होगी लिखा है, सॉरी यहाँ पर ये आना चाहिए, होगी, यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर रामनगर है, ऋषिकेश है, देहरादून है या हल्द्वानी। तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के रामनगर में ये चीज़ हुई थी, जहाँ पर 17 विदेशी मेहमानों को यहाँ पर क्या किया था, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर एक वन अर्थ वन प्लेनेट की से संबंधित यहाँ पर तमाम चीज़ों पर चर्चा की थी, वैश्विक आपके बीमारियों से रिलेटेड और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर यहाँ पर बैठक पर मेन मुद्दे ये रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? देखिए रचना बिष्ट रावत है या रमेश पोखरियाल है, हरीश रावत है, अनुराधा जौहरी है। तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह रचना बिष्ट रावत है, इनके द्वारा ये लिखी गया है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये किस पर ये लिखी हुई पुस्तक है आपको बता दूं, आप विपिन रावत जो आपके पहले CDS रहे, ठीक है, उनके ऊपर ये किताब को लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट यहाँ पर पेश किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिसने बजट से रिलेटेड मेरी वीडियो देखी उसको तो आता होगा, अगर जिसने नहीं है तो उसको ये नोट्स बनाते थे। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, देखिए वर्ष 2023-24 के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितना बजट राज्य सरकार ने पेश किया है। यहाँ पर देखा 57,400 करोड़ रुपया या 65,571.49 करोड़, यहाँ पर 77,407.08 करोड़ रुपया या फिर 65 करोड़। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ऑप्शन सी 77,407.08 करोड़ रुपया यहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस बार पेश किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 16 नंबर का प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, ये आपको बताना है। ऐसा उत्तराखंड वो राज्य है जो सर्वप्रथम मदर मिल्क बैंक यहाँ पर स्थापित करेगा। यहाँ पर दिया है, मैंने पहले ऑप्शन बता दिया, केरल दिया है, राजस्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है, ये उत्तराखंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? रेशम के उत्पादन के लिए जो बीमा योजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है। तो देखिए आपका ये उत्तराखंड राज्य है जो रेशम के उत्पादकों हेतु यहाँ पर जीवन बीमा योजना यहाँ पर शुरू की है। ठीक है, हाल ही देखिए 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की गई थी? ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, देहरादून दिया है, हल्द्वानी दिया है, ऋषिकेश दिया है, हरिद्वार। तो आपको बता दूं जो ये बैठक का आयोजन किया गया था ये आपके हरिद्वार में किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है। 19वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का, ये देखिए यहाँ पर हरिद्वार दिया है, ऋषिकेश दिया है, देहरादून दिया है, हल्द्वानी दिया है। तो आपको पता होगा ऑब्वियसली ये ऋषिकेश में ही किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, उत्तराखंड। तो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये आपके उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में ये बनने जा रहा है। अब देखिए वर्ष 21वें नंबर का प्रश्न, वर्ष 2024 में 38वें खेलों की जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपको पहले बता दीजिए, ये उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड के आपके कहाँ पर ये जो करेगा आपके हल्द्वानी में करेगा। ठीक है, PM आवास योजना में देश में उत्तराखंड का राष्ट्रीय रैंकिंग कौन से नंबर पे है? ठीक है,
पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत जो बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा राज्य पहली पोजीशन पर या दूसरी पोजीशन पर रहता है, तो उत्तराखंड के इसके अंतर्गत कौन सी ये रैंक है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे है, जहाँ पर जो लोगों को, जो गरीब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनको पीएम आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित करने के लिए उत्तराखंड सरकार क्रमबद्ध है और साथ ही यहाँ पर तीसरे पोजीशन पर अपने आप को रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 23वें नंबर के प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुलभ शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 1, 2, 3 या 4, तो यहाँ पर 2 महिलाओं को यहाँ पर किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया। ठीक है, आप इस प्रतिभा के बारे में आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोगों ने इसका स्टेटस भी लगाया होगा। उस समय काफ़ी ये जो बच्ची है बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। ठीक है, जिस प्रकार से इसने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व संसद के अंतर्गत किया गया था। यहाँ पर दिया प्रतिभा नेगी है, दिव्या नेगी है, शोभा है, यह अंबिका, आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी आपकी यहाँ पर दिव्या नेगी ये है। ठीक है, अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है। महिलाओं को सशक्त रूप से स्वरोजगार की ओर यहाँ पर अग्रसर करने के लिए किस राज्य ने ये पहल प्रारंभ की है। वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़, ऑब्वियसली उत्तराखंड ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुडिशरी चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जय प्रकाश ने कांस्य पदक जीता। यह किस जिले के निवासी हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये टिहरी के हैं, ये पौड़ी के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, उधम सिंह नगर, तो देखिए ये आपके उधम सिंह नगर के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 27वें नंबर का प्रश्न। 27वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मैटेनियन पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 17 शिक्षकों को ये मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर्थिक जो सलाहकार परिषद द्वारा जारी जो रिपोर्ट के आधार पर हिमालयी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी जो मापदंड है वो उत्तराखंड कौन से पोजीशन पर अपने आप को स्टैंड करता है, दूसरे या चौथे या छठे या आठवें, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप उत्तराखंड जो करता है आपको ये आपके छठे नंबर पे आपके क्या करता है, स्टैंड करता है। देखिए जिस प्रकार से राज्य हिमालयी राज्य के आधार पर है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत के हैं, तो जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से हो या स्वास्थ्य संबंधी तमाम चीज़ें सुविधाएं हों, तो उत्तराखंड उसमें छठे नंबर पर अपने आप को रखता है। देखिए यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पशुधन क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर NLM का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर तो इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑप्शन बी नेशनल लेबर स्टॉक मिशन दिया हुआ है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, देखिए 7वां वार्षिक उद्यमी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। नैनीताल पे, हरिद्वार पे, देहरादून पे, काशीपुर पे, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे काशीपुर पे ये सम्मेलन किया गया था, संपन्न किया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो 23 का आयोजन किस जगह पे किया गया था, यहाँ पर ऊपर भी रिपीट आ गया, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको पता है ऋषिकेश में ये किया गया था। ठीक है, 32वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया था। 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, तो वॉक रेस में इन्होंने 19वां स्थान यहाँ पर हासिल किया था परमजीत बिष्ट ने। ठीक है, एशियन रेक वॉक के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 33वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, किस जगह पे बनेगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, श्रीनगर, मसूरी, लैंसडाउन या फिर हल्द्वानी, ये हल्द्वानी में बनने जा रही है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए 2 जनों को ये दिया गया था, यहाँ पर लक्ष्मी भट्ट एंड दिव्या नेगी है, सरिता भट्ट और कविता नेगी है, रेणु भट्ट और अर्चना भट्ट है, या गौरी भट्ट और सुनीता है, तो यहाँ पर किन किन को दिया है। यहाँ पर लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को ये उत्तराखंड रत्न से यहाँ पर क्या गया है, सम्मानित किया गया है। अब ये दिव्या नेगी को और इनको क्यों दिया गया था, इन्होंने जिस प्रकार से संसद में जो शिखर सम्मेलन में जो अपना उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था उसके आधार पर इनको उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे देवभूमि उत्तराखंड खेल पुरस्कारों से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है। 2 लोगों को ये किया गया था, आपको पता है, एक तो लक्ष्य सेन है, चंद्र सिंह है, इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। देखिए किस राज्य में
एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में ही किया गया। उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल में इसको किया गया है और रूस की ये सहभागिता इसमें है, ठीक है, क्योंकि इससे जो मौसम से संबंधित और अंतरिक्ष की गहराइयों से और ये तमाम चीज़ों से इसमें किया गया खगोलीय घटनाओं का क्रम यहाँ पर इससे देखा जाएगा, ठीक है। इससे रिपोर्ट संयुक्त दोनों देश आपस में साझा करेंगे। 37वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह कहाँ की निवासी हैं? आपको पता होगा चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा, ये टिहरी। तो ये कहाँ की हैं? आपकी चमोली की जनपद की ये रहने वाली हैं। इन्होंने ये स्पोर्ट कॉलेज यहाँ ना होने के कारण यहाँ से पंजाब से ये प्रशिक्षण ले ली और मानसी ने ये वॉक रेस में क्या करा था, अपना स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता और अपना सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए 38वें नंबर का निम्न में से किसी इंटरनेशनल लिफ्टिंग में सिल्वर गोल्ड मेडल यहाँ पर ये दिया गया था। यह राम लखन या मंगत राम गुप्ता या सुमन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मंगत राम गुप्ता को ये दिया गया, नेशनल लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 39वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसे ने यहाँ पर जीता था। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, अर्चना थपरियाल, यहाँ पर शिवानी थपरियाल, यहाँ पर प्रतिभा थपरियाल या नेहा थपरियाल। तो यहाँ पर किसे दिया है? प्रतिभा थपरियाल को ये पदक यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। अब 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 40वें नंबर का प्रश्न को तो यहाँ पर क्या है, किस राज्य में देश का पहला ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो आपको पता है उत्तराखंड है वो राज्य है। देखिए भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो जो भूस्खलन पे है तो आपको बता दिया था मैंने पूर्व में ही, रुद्रप्रयाग टिहरी ये आपकी क्या है शीर्ष में ये है भूस्खलन के तौर पर। दोस्तों यदि आपको ये श्रृंखला पसंद हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।